संसार में जितने भी लोग हैं सबके पास 24 आवर्स है। एक साल में 365 दिन ही है, महीने में 30 दिन और 31 दिन ही है। लेकिन उन्होंने अपने कार्य को अपग्रेड किया और नेक्स्ट लेवल तक जाते गए जाते गए जाते गए। इसके पीछे एक ही रहस्यमयी बात ही थी कि उन्होंने समय निकाल निकाल करके काम उन्होंने भी किया है। जो बेसिक स्टैंडर्ड काम है जो हम आप कर रहे हैं वैसे ही उन्होंने भी किया, लेकिन समय निकाल निकाल करके संडे हो, सैटरडे हो, हॉलीडेज हो या किसी भी तरह का ऐसा दिन हो जहां पर वो खुला महसूस कर रहे हो या उनको लगता हो कि सप्ताह में 2-4 घंटे 10 घंटे उनको मिल जाती है, उस डे में ही अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं। हर एक ऐसा छुट्टी का डे जहां पर हमें मौका मिलता है करने का अपग्रेड, उस डे को बनाएंगे ब्राइट डे, उस डे को बनाएंगे गोल्डन डे, तभी हमारी सुधरेगी आज की परिस्थितियां, आने वाली भविष्य। अगर हम ये कहते रहेंगे कि हमारे पास समय आएगा जब हम बहुत आगे निकल जाएंगे, जब हमारे पास समय होगा तब कुछ सोचेंगे, तो ऐसा कभी समय आएगा ही नहीं और हम धीरे 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 बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन विकास नहीं कर पाएंगे, हम अपना इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे, हम अपना नेक्स्ट लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे। और रिस्क लेना जरूरी है आवश्यक टाइम फ्रेम के अंदर ही। एक सबसे पहले एक स्कोर बोर्ड बनाने की जरूरत है, एक नियत टाइम फ्रेम के अंदर। जैसे 2021 के अंदर अभी भी हमारे पास 3 महीने का शेष है। अगर इस 3 महीने के भीतर हम ये चैलेंज ले लें कि 3 महीने के भीतर मैं अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल तक देखना चाहता हूँ, हमें कुछ नए तरह के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क आनी चाहिए जो हमें इस कार्य से, इस लेवल से ऊपर तक उठाए और फिर हम वहां से एक नए रास्ते को देख सकें, एक नई मंजिल, एक नई क्या बोलते हैं इनकम, एक नए तरह का इनकम सोर्स, एक नए तरह का वर्क जो हमें नया पहचान दे सके, एक नया मुकाम दे सके, एक नई उम्मीद दे सके। तो हम उसके लिए करेंगे क्या कि हर वीक में 10, 12, 16 घंटे, 20 घंटे जो भी समय मिलते हैं, रात्रि में आपको 8 घंटे 10 घंटे का जो टाइम मिल रही है उस टाइम में भी अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। बचे हुए शेष टाइम में एंजॉय करने के बजाय, एंटरटेनमेंट के बजाय हम एंटरटेनमेंट अगर करने लगे तो सब कुछ सुधर सकता है। कहा गया है कि सभी समस्याएं उत्पन्न ही हुई है टाइम के डिसमैनेजमेंट से। जितनी भी समस्याएं उत्पन्न हुई है टाइम के डिसमैनेजमेंट से। अगर टाइम सुधर गई तो सब कुछ सुधर सकता है। अगर टाइम को हम मैनेज करना सीख लें, टाइम को ब्लॉक्स में बांटना सीख लें, अगर टाइम को हम रूटीन के हिसाब से रूटीन एक्शन लेना सीख लें, तो हमारे जो काम है उसकी परफॉर्मेंस रेट वो हाई परफॉर्मेंट जो एक्टिविटीज होती है, हाई परफॉर्मेंस वो हो सकती है, हमारे अंदर प्रोडक्टिविटी आ सकती है, एक हायर क्वालिटी की एक्टिविटी उत्पन्न की जा सकती है। लेकिन तब जब हम एक टाइम फ्रेम से बन जाएंगे, तब टाइम ब्लॉक से बन जाएंगे, तब एक सीमा रेखा नियत हो जाएगी, तब एक निश्चित सीमा रेखा अगर हम नहीं तैयार करते तब तक हम अपने इस कंफर्ट जोन से उठ ही नहीं पाते। जैसे आप सोच करके देखिए कि सरकार जो होती है, कोई भी गवर्नमेंट बैठे उसे 5 वर्षीय योजना लेना ही लेना है। अभी जो 5 वर्षीय योजना चल रही है 5 वर्षों के लिए 22 में खत्म हो जाएगी और 22 के बाद क्या नेक्स्ट 5 वर्षीय योजना के लिए नहीं टारगेट लिया जाएगा। तो नेक्स्ट टारगेट उस समय से बांध दिया गया कि अगले 5 सालों में हमें क्या करना है, इसके लिए फ्यूचर प्लानिंग पहले ही कर लिया गया और हर साल उसको रिक्रूट किया गया, हर साल उसकी जांच की गई, जांचने की कोशिश की गई, पता की गई कि हमने कितना अचीव किया और कितना बाकी रह गया। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये गोल्डन स्टेटमेंट आपको बता रहा हूं, यदि करोगे टाइम पास हो जाएगा सब बकवास। अगर टाइम पास हो रही है, और टाइम पास हो रही है नहीं बल्कि अनजाने में हो रही है, हमको तो पता ही नहीं कि हम टाइम पास कर रहे हैं या बकवास कर रहे हैं, हम टाइम पास कर रहे हैं या बकवास कर रहे हैं या काम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हम एक ही काम को कर रहे हैं, आज सालों कर रहे हैं, 2-4 साल बीत गए, 10 साल बीत गए, तो ये बताइए कि टाइम पास ही नहीं हो रहा है। हम अगर अपने आप को अपग्रेड करते जाएं तो नेक्स्ट लेवल, अगला नेक्स्ट लेवल, अगला नेक्स्ट लेवल, अगला नेक्स्ट लेवल, अगला नेक्स्ट लेवल मिलते चला जाएगा। जरूरत क्या है कि अपने टाइम को लिमिटेशन दें, एक सीमा रेखा से बांध दें और उसको हम जांच करते रहें, एक स्कोर बोर्ड बनाते रहें कि हमने मान लिया जाए कि हमने 30 डेज का हमने एक प्लान चार्ट बनाया, स्कोर बोर्ड तैयार किया कि 30 डेज के अंदर हमें इतनी अचीवमेंट चाहिए।
हम हर संडे फ्री रहते हैं, तो हर संडे हम अपने आप को अपग्रेड करने के लिए इतने नॉलेज बाइट्स हमने लिया, और वे नॉलेज बाइट्स हमें अगले नेक्स्ट लेवल पर ले जाने में कामयाब है कि नहीं। अगर नहीं हमें समझ में आ रही है तो किसी व्यक्ति से यथाशीघ्र जितना जल्दी हो सकता है किसी व्यक्तियों से एडवाइस ले सकते हैं, किसी व्यक्ति से सलाह ले सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं। जैसे हमने डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का कल ही वेबिनार अटेंड किया, जिससे हमें ये पता चला कि टाइम मैनेजमेंट कितनी ज़रूरी है। जैसे एक कहानी से उन्होंने हमें प्रेरणा देने की कोशिश किया कि जैसे महाभारत के युद्ध काल में 12 वर्षों का वनवास मिला पांडवों का, तो पांडव 12 वर्ष तक वनवास में तो गए, लेकिन वो जा करके सोए नहीं। ऐसा नहीं कि दिन भर खाए और रात भर सोए, दिन भर खाए रात भर सोए, ऐसा नहीं किया। वहाँ जा करके अपने स्किल को डेवलप किया। अपने अंदर जो स्किल थी, स्किल किसी के पास है नहीं, स्किल को डेवलप किया जा सकता है, स्किल को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे मेरे पास बोलने की स्किल है, ये स्किल हम डेवलप कर सकते हैं। ये जन्म से मिला हुआ नहीं है। जन्म से मिला हुआ कहते हैं ना कि उसके अंदर एक बड़ा एटीट्यूड है, वो एक अलग चीज़ होती है। वो कहते हैं कि माइंड की पावर एक अलग, वो अलग चीज़ है। लेकिन जहाँ बात स्किल की आती है, स्किल की, तो ये हम स्किल डेवलप कर सकते हैं जिस एरियाज में भी हैं। हम मान लीजिए कि पढ़ाने के क्षेत्र में हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बनने के सोच रहे हैं, तो इस क्षेत्र में हम महारत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कोशिश हमारी पूरी हो सकती है। कब? लगातार लगे रहने से और उसको इम्प्रूवमेंट करते रहने से। अगर हम लगातार लगे रहें और इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही, जो कमियां हो रही, जो गलतियां हो रही है, अगर फिर से हो रही है, दोहरा रहे हैं अपनी गलतियों को, बार 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 अपने गलतियों को रिपीटेशन दे रहे हैं, तो हमें इम्प्रूव होने नहीं देगा, हमें प्रूव होने नहीं देगा, हमें आगे लेवल तक जाने नहीं देगा। तो इन सभी चीज़ों को करना क्या है? डिलीगेट करना, हटा देना है इन्हें, डिलीट कर देना है इन्हें, हटा देना है सदा के लिए, और नई चीज़ों को लाना है। कहा गया है, मैं आया हूँ आपके पास, नहीं होगी अब टाइम पास। मैं आया हूँ आपके पास, नहीं होगी अब टाइम पास, क्योंकि आप आज से मैं देने वाला हूँ कई तरह के अन्य नेसेसरी चीज़ें जो आप उसके थ्रू कर सकते हैं अपने टाइम को ब्लॉक। जैसे आप अपने दिनचर्या को एक रूटीन एक्शन से बांधिए। आप दिनचर्या में सुबह क्या करते, फिर उसके बाद क्या करते, उसके बाद क्या करते, 7 बजे के बाद, 8 बजे के बाद, 12 बजे के बाद, इवनिंग में क्या। जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट हाफ तक आप मान लीजिए कि 12 बजे बिफोर 12 ओ क्लॉक आप क्या करते, फिर आफ्टर 12 ओ क्लॉक क्या करते, फिर आफ्टर 6 ओ क्लॉक क्या करते हैं, और फिर 9 ओ क्लॉक जब हो जाती है तो वहाँ क्या करते हैं। ये 3-4 शिफ्ट में अगर हम बांटें, मान लिया जाए कि मॉर्निंग टू आफ्टरनून 1 ब्लॉक हो गई, और आफ्टरनून टू इवनिंग अगर ले तो 2 ब्लॉक्स हो गई, और आफ्टरनून टू नाइट जब हम स्लीपिंग आवर में बेड रेस्ट के लिए जाते हैं उस समय तो 3 ब्लॉक हो गई। अब इस 3 ब्लॉक में हम कितने ज़्यादा अपने टाइम को टाइम फ्रेम के अंदर अपने आप को कितना बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। चाहे जहाँ भी हो, रिप्रेजेंटेशन तो कहीं ना कहीं देना ही पड़ रहा है। एक किसान है तो उसे भी देना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं तो दिखा ही रहा है अपने एटीट्यूड को, अपने अंदर की क्षमता को, अपनी दक्षता को, अपने स्किल को, अपनी पावर को, एबिलिटी को, कैपेसिटी को कहीं भी दिखा ही रहा है। जैसे एक टीचर, जैसे कि मैं टीचर हूँ, तो मैं अपना जो एटीट्यूड हो, जो भी मेरे अंदर क्वालिटी है, हाँ, उन सभी चीज़ों को अपने स्टूडेंट के सामने रख रहा हूँ। लेकिन देखना ही है कि इन तीनों टाइम फ्रेम के अंदर मैं कितना ज़्यादा प्रोडक्टिव रहा। ये टाइम फ्रेम क्या मेरा बेस्ट गया, ये टाइम फ्रेम मेरा बेस्ट गया, ये टाइम फ्रेम मेरा बेस्ट गया, और अगर कमी रही तो क्या कमी रही, और वो कल नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर हम कर दें तो कुछ हमारा हद तक सुधार एवरीडे होगा। अगर थोड़ी भी 1-2% भी अगर रोज़ सुधार हुई, तो प्रतिदिन का अगर इम्प्रूवमेंट हुआ, या मान लीजिए कि सप्ताह में 5% का भी इम्प्रूवमेंट हुआ, 4% का भी इम्प्रूवमेंट हुआ, तो पूरे 4 संडे या 5 संडे आते तो 4 12% का इम्प्रूवमेंट हुआ। कुल मिला करके 12 बच्चों 48, 12-25-60, कुल मिला करके 6 से 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने होते होते हमारे पूरी इम्प्रूवमेंट कंप्लीट की जा सकती है। हम नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हैं, हमारी क्वालिटी इंप्रूव की जा सकती है। तो इस तरीके से करना है। दूसरी चीज़ें कि हर एक ब्लॉक को जब हम करते हैं तो उसमें अपने आप को देखना कि हमें इसमें कमी हो क्या रही है। जिन कमियों को हम दोहराए हैं यहाँ पर, इनको यही कोशिश करना है कि उनको डिस्ट्रॉय कर दें, उनको डिस्पोज कर दें, ख़त्म कर दें। अब नेक्स्ट जो शिफ्ट में जाएं तो वहाँ पर इस तरह की फिर से कोई कमी ना हो, चाहे जिस कारण से भी हुई हो, उस कमी को फिर से हम दोहराएं नहीं, रिपीटेशन नहीं करें, और फिर अगला उसी तरीके से।
होता क्या है कि जिस काम को हम कर रहे हैं अगर उसको और बेहतर से बेहतर तरीके से सुपर और बेस्ट तरीके से, मतलब ऐसे तरीके से करना है कि उससे ज़्यादा बढ़िया आप कर ही नहीं सकते। अगर वो बेस्ट से बेस्ट वे है तो हमारी इम्प्रूवमेंट पक्का होगी। तो एक लिमिट टाइम फ्रेम के अंदर हमें बार बार चेक करना होगा, रीचेक करना होगा, क्रॉस चेक करना होगा, बार बार करना होगा, तभी हमारी इम्प्रूवमेंट संभव है। ठीक है। इसके अलावा जब भी हमको लीजर मिलता है, छुट्टी मिलती है, लीव मिलता है ना, हॉलीडे मिलती है, जैसे अभी दशहरे का हॉलीडे है तो कोई भी व्यक्ति होगा तो 4-5 दिन का हॉलीडे तो मना ही लेगा। अभी 4-5 दिनों में आप क्या करने वाले हैं, पहले ही से आप प्लान कर लीजिए, पहले ही से आप रेडी हो जाइए कि आप क्या क्या चीज़ करने वाले हैं, क्योंकि छुट्टी तो एकदम कंप्लीट रहेगी। और उस छुट्टी में आप क्या करेंगे, तो केवल लोग करते क्या है, इंटरटेनमेंट में लग जाते हैं, और इंटरटेनमेंट से उनको मिलता क्या है, कुछ नहीं, और नहीं तो पॉकेट से खर्चा निकल के बाहर चली जाती है। लेकिन अगर उसी टाइम में हम एडुटेनमेंट भी कर लें, एडुटेनमेंट करने का मतलब क्या है कि सपोज कीजिए कि मैं ही हूँ, अब मैं अपने स्किल को दशहरे के 4 दिनों के अंदर अपना स्किल को अपने नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाता हूँ, तो इससे बढ़िया और हैप्पीनेस क्या मिलेगी, कुछ नहीं मिल सकता। इससे बहुत बड़ी रिवार्ड हमें क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो फिर यही चीज़ सोचना है, और पश्चाताप करने से बढ़िया है कि काम करिए, कल पश्चाताप करेंगे से बढ़िया है आज ही हम जितना मेहनत कर सकते हैं करेंगे, जितना टाइम दे सकते हैं देंगे, और बस हमें चाहिए सुधार, इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो करना क्या पड़ेगा, अगर हमें लर्निंग चाहिए, लर्निंग अर्निंग टर्निंग ऑल डिपेंड्स ऑन योर टाइम ब्लॉक सिस्टम। आपके पास जो भी टाइम ब्लॉक सिस्टम है उन टाइम ब्लॉक सिस्टम पर ही हमारी क्या है, लर्निंग भी है और अर्निंग भी है, और इसके बाद टर्निंग का मतलब होता है कि नेक्स्ट लेवल पर हम जाएं कैसे। तो इन सभी चीज़ों के पीछे क्या है, टाइम है। हाँ, तो महाभारत वाली मैं कहानी पूरा नहीं किया, उसमें क्या किया उन्होंने 12 वर्षों तक पूरी तरह से अपने